गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। देखिए आज इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड। तो क्या नाम है इसका? नट खट चुन्नू। ठीक है, पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज फिर एक बार रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए प्रस्तावना। विपत्ति के समय धैर्य न खोना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मनुष्य हो या पशु, वह अपनी बुद्धि के बल पर ही बड़े से बड़े संकट में भी रास्ता निकाल ही लेता है। इस कहानी में चुन्नू ने अपनी बुद्धि के बल पर अपनी मृत्यु पर विजय पाई। प्रतिबिंब। अपने साथियों से बिछड़ा हुआ बकरी का बच्चा जब अपने सामने भेड़िए को देखता है तथा भेड़िया उसे अपना भोजन बताता है तो बकरी के बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, परंतु वह भेड़िए की प्रशंसा कर उससे बांसुरी बजवाकर कुत्तों की प्रतीक्षा में भेड़िए को उलझाए रखता है, जब तक कि कुत्ते उसे ढूंढते हुए उसके पास नहीं पहुंचते। परिकल्पना। जब भी कभी झुंड में कहीं जाएं तो झुंड से अलग नहीं होना चाहिए। यानी जब भी कभी आप अपने स्कूल के साथ कहीं पिकनिक टूर पे जाते हैं तो आपको उससे अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको आपकी टीचर ग्रुप वाइज कर दे तो जिस झुंड में आपको रख दे आपको उसी झुंड में रहना है। ठीक है, भगना नहीं है, हाथ छोड़ के कहीं जाना नहीं है। वो जैसे आपको कहे वैसे ही आप लोग करना है। पर फैमिली के साथ भी आते हैं तो कभी फैमिली के भी हाथ में छोड़ना चाहिए, फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार से रास्ता भटक गए तो अपनी बुद्धिमानी से संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहानी यही शिक्षा देती है। क्या कहती है कि कभी रास्ता भटक भी जाओ तो बहुत सारे आज के टाइम में ऑप्शन होते हैं, कुछ भी अपना लीजिए। अगर स्कूल की तरफ से आ रहे हैं तो भाई स्कूल का नंबर आपको याद होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक किसान के पास बहुत सारी बकरियां थीं। उसने अपनी बकरियों को अलग अलग नाम दे रखे थे। उन बकरियों में एक बकरी का बच्चा बड़ा ही चंचल था, नटखट था। किसान ने उसका नाम चुन्नू रखा दिया। किसान हर सुबह उन बकरियों को चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाता था। किसान ने 2 कुत्ते भी पाल रखे थे जिससे कि जंगल में बकरियों की रक्षा कुत्ते कर सके। इसीलिए वह अपने साथ दोनों कुत्तों को भी ले जाता था। वह अपनी बकरियों को उन दोनों कुत्तों की सुरक्षा में छोड़कर घर वापस आ जाता था। उसको अपने कुत्तों पर पूरा विश्वास था कि वे दोनों उसकी बकरियों का ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे। जब शाम होती तब वह किसान अपनी बकरियों और कुत्तों के साथ घर लौटा लाता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब बकरियां रोज की तरह घास चर रही थी और कुत्ते उनकी रक्षा
कर रहे थे, तभी दुर्भाग्यवश वह नटखट और चंचल बकरी का बच्चा, जिसका नाम चुन्नू था, उसने झुंड से अलग होकर कहीं दूर निकल गया। उधर दोनों कुत्तों ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। चुन्नू इधर उधर फिरता हुआ खो गया। अब वह डरने लगा कि उसे रास्ते में कहीं डरावना भेड़िया मिल गया तो क्या होगा। उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, अगर दोनों कुत्ते ढूंढते हुए उसके पास आ जाएं, तो वह फिर से अपने झुंड में लौट सकता है। इतने में उसने देखा कि सचमुच एक भेड़िया उसकी तरफ आ रहा है। या उसके पास आकर उसने चुन्नू से कहा, तुम यहाँ हो? मैं तो एक अच्छा भोजन ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए अब तुम मेरा भोजन हो और मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। चुन्नू था तो छोटा सा बकरी का बच्चा, परंतु वह बहुत ही चालाक, निडर और होशियार था। उसने सोचा कि अब तक कुत्तों ने उसे अवश्य ही ढूंढना शुरू कर दिया होगा। जब तक कुत्ते मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, तब तक भेड़िए को कुछ देर तक बहलाते रहना चाहिए, ताकि वह उसे खा ना जाए। ऐसा सोचकर उसने भेड़िए की ओर देखा। नटखट चुन्नू ने देखा कि भेड़िए के पास एक बांसुरी भी है। यह देखकर उसके मन में विचार आ गया। चुन्नू ने भेड़िए से कहा कि महाशय, जैसे ही मैंने आपको देखा था, तभी मैं समझ गया था कि अब मुझे मरना है, परंतु इससे पहले कि तुम मुझे खा लो, मेरे अंतिम क्षणों में मुझे खुश हो लेने दो। यदि आप बांसुरी पर मधुर धुन बजाएंगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए नाच लूँगा। किसने कहा? चुन्नू ने कहा भेड़िए से, क्योंकि चुन्नू ने देख लिया था कि भेड़िए के पास क्या है, बांसुरी है। अब बांसुरी है तो मज़े आ गए। उसने कहा कि आप मुझे थोड़ी सी देर खुश हो लेने दो, आपके पास बांसुरी है तो इसको बजा लो और मैं नाच लूँगा थोड़ी सी देर, तो उसके बाद आप मुझे खाना चाहें तो खा सकते हैं। अब बकरी का बच्चा चुन्नू नाच रहा था और भेड़िया बांसुरी बजा रहा था। जब भेड़िया बांसुरी बजाना बंद करता, तभी बकरी का बच्चा चुन्नू उससे विनती करता कि भेड़िए की थोड़ी देर और बांसुरी बजाओ। इसी प्रकार चुन्नू मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि उसके रक्षक दोनों कुत्ते शीघ्र उसे ढूंढते हुए उधर आ जाएंगे तो वह बच जाएगा। तभी चुन्नू नाचते हुए सोच ही रहा था कि उसको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इधर भेड़िया बांसुरी बजाने में इतना खो गया कि उसको यह पता ही नहीं चला कि दोनों कुत्ते उसके पास पहुंच गए। दोनों कुत्तों ने जैसे ही चुन्नू को देखा तो उसे बचाने के लिए भेड़िए के पीछे दौड़े। भेड़िया कुत्तों को देखते ही अपनी जान बचाकर भाग गया। चुन्नू अपने आप में बड़ा लज्जित हुआ, क्योंकि वह अपने झुंड से अलग होकर इधर आ गया था। यदि ये दोनों कुत्ते रक्षक न होते तो भेड़िया उसे खा जाता। ठीक है, तो क्या है, संकट के समय धीरज तथा चतुराई से काम लेना चाहिए। ओके, और इसमें क्या है,
शब्दार्थ मैं आपको बता देती हूँ सेकंड चैप्टर के, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सुरक्षा, अच्छी तरह से रक्षा करना, भरोसा, ध्यान, बुरे भाग्य के कारण, उलट, आखिरी, फिर क्षण, समय, प्रसन्न, खुश, ये हो गया आपके शब्दार्थ। प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर उसके आगे आपको कल कराती हूँ जो भी शब्दार्थ वगैरह है बाकी की कल, ठीक है। तो इसमें क्या है, SW में आपको यही करने हैं आज। डन, क्लियर दिख रहा है इसमें, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा, और SW डालना कि जब स्कूल ओपन होंगे तो फिर कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है। चलो ओके, बाय, टेक केयर।